मैं हूं नदीम इकबाल गौरी। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो है ARY न्यूज़ चैनल को अदालत ने उसका लाइसेंस जो है बहाल कर दिया। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि ये एक डील का नतीजा भी हो सकता है, क्योंकि अरशद शरीफ को ARY ने फ़ारग कर दिया है। अरशद शरीफ को क्यों फ़ारग किया है ये तो ARY बता सकता है कि उसे क्यों फ़ारग किया है। दूसरी बात जो मैं आपको बताऊंगा कि हुकूमत ने पेट्रोल में इजाफ़ा करके लोगों को जो है वो फिर एक नई अज़ियत में मुब्तला कर दिया। हालांकि इतलात तो ये थी कि कीमतें कम की जा रही हैं, लेकिन कीमतें बढ़ा दी गई हैं। उसके बाद शेख रशीद ने भी कहा है कि अक्टूबर और सितंबर बहुत सितमगर हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। तफसील से बात करेंगे आपके साथ। इसके बाद सबसे पहले जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इमरान खान की जो है दहशतगर्दी की अदालत में आज पेशी हुई है, और वो जो उनकी जो है बुरी ज़मानत में तोसी कर दी है और तारीख दे दी गई है 12 सितंबर। तो सबसे पहले मैं आऊँगा ARY न्यूज़ पर। ARY न्यूज़ के हवाले से इसका लाइसेंस जो है वो अदालत ने बहाल कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने फ़ौरी तौर पर इसका लाइसेंस जो है वो बहाल कर दिया और फ़ौरी तौर पर नशरियात जारी करने का हुक्म दिया है। तो इसमें ये बातें भी आ रही हैं कि अरशद शरीफ जो एक मायना सहाफ़ी हैं और ARY के लिए उसकी बड़ी खिदमात हैं, ARY पे बहुत उन्होंने काम किया है, लेकिन उन्हें जो है वो ARY ने फ़ारग कर दिया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि मुक़्तदर हलकों की तरफ से जो ARY न्यूज़ पर प्रेशर था कि आप अरशद शरीफ को फ़ारग करें, उसके बाद देखेंगे, क्योंकि 2-3 जगह पर फ़ैसले हुए, अदालतों ने फ़ैसले भी किए, अदालतों ने हुकूमत को बार बार तंबीह भी की, पैमरा को भी हदायत की, लेकिन वो बहाल ना हो सका। ये यकीनन डील का नतीजा हो सकता है। आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मैं क्या इस बारे में मज़ीद कमेंट करूँ। दूसरा, आज इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए हैं, जहाँ पर इमरान खान के वकील ने दलाइल देते हुए 506 के हवाले से प्रोसिक्यूशन को सवाल उठाया है। क्या इमरान खान क्या वो ख़ुदकश जैकेट पहन के आए थे, या उनके पास, या उन्होंने कोई बंदा मारा है, या उन्होंने कोई किसी को धमकियां दी हैं। तो आखिर में अदालत ने फ़ैसला देते हुए अबूरी ज़मानत में तोसी कर दी है और उसकी आइंदा तारीख जो है 12 सितंबर है। इमरान खान के वकील ने मज़ीद कहा कि हमारे कारकुनों पर तशद्दुद हुआ और हमारे कारकुन लॉन्ग मार्च के दौरान शहीद हुए, लेकिन इस पर कोई भी नहीं बोला और हम पर झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने अपने एक ऐलान में कहा है कि 300 यूनिट तक जो लोग इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ख़त्म कर दिया गया है। एक तरफ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ख़त्म कर दिया गया है, दूसरी तरफ इनकी देखें ना चालाकियाँ, देखें इनकी चालाकियाँ, क्या कमाल चालाकियाँ हैं। बिजली के निर्ख बढ़ा दिए। यार ये क्या बात है, कान इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, बात तो एक ही है ना। आप देख रहे हैं इनकी सियासत, क्या सियासत लड़ाई है। उधर लोग अदालतों में गए, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो गरीब लोगों से या मुतवस्सित तबके से जो बिजली का बिल लिया जा रहा था, 300 तक ऐलान कर दिया कि आप जो है ये बिल आपको माफ़ है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नहीं है। तो साथ ही बिजली की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया। भाई ये कौन सा जुल्म कर रही है, ये कौन सी हुकूमत है। लोग माशी तौर पर पहले ही तबाह हो चुके हैं। महंगाई ने लोगों का जीना हराम कर दिया। आम आदमी तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता। महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं। मुल्क में जो सैलाब की सूरत हाल है उससे लोग पहले ही परेशान हैं। जो लोग सैलाब से मुतासर नहीं हैं वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। दूसरी तरफ जो पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए गए हैं, वो पहले तो यही अफवाह थी कि ये रेट कम होंगे, क्योंकि आलमी मार्केट में तेल में बड़ी नुमायाँ कमी हुई है, लेकिन पाकिस्तान में तो तेल कम हो नहीं सकता। पता नहीं क्या बात है। उधर कर्ज़े की जो है IMF से वो भी मामला तय हो गए हैं, कर्ज़ की किस्त भी की मंजूरी हो चुकी है, लेकिन बात वहीं खड़ी है, महंगाई महंगाई महंगाई। लोग बाबा बहुत परेशान हैं। सोशल मीडिया का दौर है, आप जो भी बोंगियाँ मारेंगे लोग आपको देख रहे हैं। शेख रशीद ने भी एक मज़े की बातें जड़ दी। उन्होंने कहा कि अक्टूबर और सितंबर का महीना बड़ा सितमगर होगा, नून और शीन आमने सामने होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो वो बता गए हैं
कि इस भौचाल आने वाला है, तनाज़ुलियाँ होंगी, तब्दीलियाँ होंगी और पता नहीं क्या क्या होगा। दूसरा जो है उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज़ शरीफ के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ बने। ये तो आपको पता होगा, मुझे तो मालूम नहीं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।